अगर आप कनाडा में एज अ ट्रक ड्राइवर आना चाहते हैं, ट्रकिंग की लाइन में जॉब के लिए आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रकिंग की लाइन में जॉब हासिल करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और वो कौन सी कंपनीज है जो कनाडा के बाहर से ट्रक ड्राइवर्स को हायर करके कनाडा ले आती है। आज की इस वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता ही होगा कि कनाडा ट्रकिंग के लिए मशहूर है। ट्रकिंग की जॉब में सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है और ट्रकिंग की डिमांड यहाँ पर हर वक्त हाई होती है। इनफैक्ट ट्रकिंग का जो प्रोफेशन है ये कनाडा की हाई डिमांड लिस्ट में शामिल है और कनाडा के तकरीबन सारे प्रोविंसेस में इसकी डिमांड वेरी हाई रहती है। अब अगर आप कनाडा में ट्रकिंग की जॉब पर आना चाहते हैं तो आपके पास पहले से ही आपकी कंट्री का ट्रक का लाइसेंस होना चाहिए। ये आपको कैसे मिलेगा, मैं आपको पाकिस्तान का प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आपको पाकिस्तान में ट्रक का लाइसेंस चाहिए तो ट्रक का लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास पहले से कार का लाइसेंस होना चाहिए और कार का वो लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल, कम से कम 3 साल पुराना कार का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तब ही आप पाकिस्तान में ट्रक का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। यूएई मिडल ईस्ट वाली साइट पर ये जो कार का लाइसेंस है, आई डोंट थिंक कि इसकी कंडीशन नहीं है, आप डायरेक्टली ट्रक का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। वैसे जो लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं वो खुद ही चेक कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आप डायरेक्टली ट्रक का लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। एनीवे, तो कनाडा में ट्रकिंग की लाइन में आने के लिए, ट्रक की जॉब पर आने के लिए आपके पास अपनी कंट्री का ट्रक का ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास इस ट्रकिंग का, इस लाइन का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 2025 का लाइसेंस है तो आपके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है। अगर आपके पास 2020 का लाइसेंस है और आज 2026 चल रहा है तो आपका एक्सपीरियंस 6 साल का काउंट होगा। इस तरह से आपके पास रियल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि अभी आपके पास 2026 का लाइसेंस है ट्रक का और आप लिख दो कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, ऐसे नहीं चलेगा। आपका एक्सपीरियंस तभी वैलिड होगा जो लाइसेंस मिलने की डेट के बाद का काउंट होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी सैलरी मिलती है आपको, स्टार्टिंग सैलरी ट्रकिंग की जॉब में वो है कम से कम $20। आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी ट्रकिंग लाइन में वो 20 से ही स्टार्ट होगी, 20 से ऊपर ही मिलेगी। 20 से नीचे के नंबर्स में आपको सैलरी ऑफर नहीं की जाती। और यहाँ पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको एवरेज सैलरी बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रकिंग की बहुत शॉर्टेज रहती है, ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज रहती है, तो जो एवरेज सैलरी है जो आपको हर कंपनी ऑफर कर देती है वो है $25। $25 की सैलरी आपको कोई भी कंपनी ऑफर कर देती है। अगर कोई मिनिमम भी ऑफर करे तो वो $20 ऑफर करेगी। ट्रकिंग की लाइन में जॉब लेने के लिए आपके पास एजुकेशन होने की कोई कंडीशन नहीं है। आपने अगर कोई पढ़ाई की है, मैट्रिक, FA, BA तो भी चलेगा। अगर आपने कोई पढ़ाई नहीं की तो भी चलेगा, बस आपके पास ट्रक का ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो एम्प्लॉयर है नॉर्मली वो ऐसे वर्कर्स को प्रेफर करते हैं जिनके पास कम से कम 12 क्लास की तालीम हो, क्योंकि यहाँ का जो स्कूल है वो हमारी 12 क्लास के बराबर होता है। ये उसे स्कूल कहते हैं, लेकिन हम जैसे स्कूल मैट्रिक को कहते हैं और 12वीं को इंटर कहते हैं, FFSC कहते हैं, यहाँ पर 12वीं ही स्कूल को कहते हैं। तो क्योंकि ये कम से कम स्कूल की एजुकेशन मांगते हैं तो हमारी वो 12 के बराबर होगी। लेकिन अगर एजुकेशन ना हो तब भी चलेगा। हाँ, अगर एजुकेशन है तो बेहतर है, कैंडिडेट को प्रेफर किया जाता है। लेकिन आपके पास लाइसेंस होना और एक्सपीरियंस होना, ये 2 चीजें काफी हैं आपको यहाँ जॉब पर लेकर आने के लिए। मैं एक बार रिपीट कर दूं कि यहाँ पर ट्रकिंग में जॉब लेने के लिए एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 12वीं की एजुकेशन है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए यहाँ पर जॉब लेने के लिए। और मैं आपको एक न्यूज भी बताऊं ट्रकिंग के हवाले से कि ट्रकिंग वो प्रोफेशन है जिसकी बेसिस पर आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि PR भी अप्लाई कर सकते हो। जब यहाँ पर आप आओगे, ट्रकिंग की लाइन में जॉब करोगे तो सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ट्रकिंग यहाँ की हाई डिमांड प्रोफेशंस की लिस्ट में है। और आप ये इस बात की तसल्ली रखो कि कनाडा में ट्रकिंग की डिमांड कम होने वाली नहीं है, क्योंकि कनाडा बहुत ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तान जैसे 10-11 मुल्कों जितनी बड़ी जमीन है कनाडा की, तो यहाँ पर माल एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस तक पहुँचाने के लिए आपको ट्रक ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं।
इसके अलावा कनाडा की सबसे ज़्यादा तिजारत अमेरिका के साथ होती है, बाई रोड है। तो यहाँ के ट्रक अमेरिका भी जाते हैं, अमेरिका के ट्रक यहाँ पर आते हैं। तो ये बहुत बड़ा लंबा रूट पड़ता है। तो ट्रकिंग की ज़रूरत कनाडा को हमेशा रहती है। हर साल, हर मौसम में, हर सीज़न में ट्रकिंग की ज़रूरत कनाडा को रहती है। ट्रकिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि कभी कभी कनाडा के सूबे खाली ट्रक ड्राइवर हायर करने के लिए इंटरनेशनल इवेंट्स कराते हैं। ये इतना ज़्यादा हाई डिमांड प्रोफेशन है। यहाँ के प्रोविंसेस इवेंट्स कराते हैं कि आप उन इवेंट्स को ऑनलाइन ज्वाइन करो, या यहाँ के जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सरकारी, वो जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, वहाँ पर वो हॉल वगैरह बुक करके, होटल्स बुक करके वहाँ पर इवेंट्स कराते हैं, हायरिंग इवेंट्स ट्रकिंग के लिए। कनाडा को ट्रकिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आगे उन कंपनियों के नाम आएंगे, उनकी लिस्ट आएगी जो ट्रक ड्राइवर्स को बाहर से हायर करके कनाडा लेकर आते हैं। आप इन कंपनीज की वेबसाइट्स पर जाना, इनके पास जॉब्स अप्लाई करना। अगर अभी जॉब अवेलेबल है तो वो आपको अभी कंसीडर करेंगे, अगर अभी जॉब अवेलेबल नहीं है तब भी आप अप्लाई कर देना। जब उनके पास वैकेंसी आएगी वो आपको कंसीडर करेंगे। और जब आप इनको अपनी CV भेजोगे तो आपकी CV ज़रूरी नहीं है कि कैनेडियन फॉर्मेट में हो, क्योंकि ट्रक ड्राइवर को हायर करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना और एक्सपीरियंस होना ही काफ़ी है। आप थोड़ी सी चीज़ें लिख देना CV में, नॉक कोड लिख देना कि आप किस नॉक कोड के लिए, ट्रक ड्राइवर के नॉक कोड के लिए अप्लाई कर रहे हो, ताकि एम्प्लॉयर को ये लगे कि आपके पास कनाडा की इन्फॉर्मेशन भी है। जॉब अप्लाई करने के साथ साथ आप कनाडा के सिस्टम को भी समझते हो, तो आप थोड़ा बहुत उस हिसाब से बना लेना। लेकिन अगर आपकी बाकी चीज़ें कैनेडियन स्टाइल में नहीं है तब भी चलेगा। ट्रक ड्राइवर अकेला एक ऐसा प्रोफेशन है जो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मार्जिन भी इसमें बहुत ज़्यादा है। और जब आप इनको CV भेजोगे तो CV के साथ आप अपने लाइसेंस की कॉपी लगा कर नहीं भेजना। इवन के CV के अंदर भी आप अपने ट्रक ड्राइवर्स का लाइसेंस नंबर नहीं लिखना, बस ये लिख देना कि आपके पास वैलिड लाइसेंस है, और साल लिख देना कि किस साल से आपके पास है, ताकि पढ़ने वाले को, एम्प्लॉयर को ये पता चल जाए कि आपके पास कितने साल का वैलिड एक्सपीरियंस है। आप लाइसेंस नंबर उसमें नहीं लिखना, सिर्फ कब इशू हुआ ये लिख देना। एक्सपायरी भी लिख सकते हो, ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन कब इशू हुआ ये लिख देना। लाइसेंस की टाइप कौन सी है ये भी लिख देना, और CV में अपना नॉक कोड भी जो इस काम से रिलेटेड है वो भी लिख देना। लेकिन CV सेंड करते हुए साथ में अटैच कुछ भी नहीं करना है। लाइसेंस की कॉपी बिल्कुल अटैच नहीं करनी है, पासपोर्ट की कॉपी, ID की कॉपी बिल्कुल भी अटैच नहीं करनी है। तो अब आप उन कंपनीज की लिस्ट देखो और इन कंपनीज पर अप्लाई करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। ये वीडियो भी आगे चलेगी और कंपनीज की लिस्ट आएगी। थैंक यू सो मच।